जय हिंद के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। सभी देखने सुनने समझदार व्यक्तियों को मेरा तहे दिल से पुनः सलाम है। सूचना तो इंटरव्यू की है और इंटरव्यू के सामने या उससे पहले आ चुके कुछ सवाल हैं आप लोगों के, या कहें समस्या हैं, या कहें कि आप लोग कंफ्यूज हैं थोड़े से, और ये समस्या आपके समक्ष आएगी और इस वक्त आएगी, इसका मुझे 1% भी अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि पिछले 3 सालों से लगभग कई यूनिवर्सिटी के वीडियो बना चुका हूँ, कई तरीके से बना चुका हूँ, लेकिन शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जामिया में, या मुझे ही नहीं दिखा, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ नया बदलाव हो गया है। और ये बदलाव मुझे मालूम कब चला, जब रात में लगभग 3 से 4 बजे के आसपास 11 जुलाई की सुबह में आपके सवालों के जवाब दे रहा था कमेंट बॉक्स में। तो ये तब मुझे सवाल मालूम चले और तब सोचा कि इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे मैं बात किस बात पे करने वाला हूँ। अलाइड विषय और मेन विषय, और समस्या है आप लोगों का चयन यदि मेन विषय में हुआ है इंटरव्यू के लिए, या अलाइड विषय में हुआ है, या दोनों ही कैटेगरी में आपका चयन हुआ है, तो आपको किस विषय का इंटरव्यू देना है और कितने सिनॉप्सिस सबमिट करने हैं, ये आपके सवाल हैं। क्योंकि जब जो बच्चों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी रेट और एग्जामिनेटेड कैटेगरी के मेरे वीडियो देखे होंगे, उन लोगों को इन सवाल के समस्याओं का समाधान प्राप्त हो चुका होगा। लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए सवाल नहीं है। सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आपको अपील नहीं करूंगा आपसे, ना ही कहूंगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, जितना आपके पास समय हो उतना देखिएगा, लाइक या डिसलाइक अपनी पसंद से कीजिएगा, और सवाल आपके जहन, दिल, दिमाग, किडनी, लीवर में जहाँ भी पैदा हो उसको पूछ लीजिएगा। कॉमन समस्या ये है कि मान लीजिए जो बच्चे एग्जामिनेटेड कैटेगरी के आधार पर पीएचडी का इंटरव्यू के लिए चयनित किए गए हैं, क्योंकि जामिया में भी ये नियम था, ये मुझे मालूम नहीं था, पहले ही बताया कि यदि आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी में हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 3 अदर विषय में अलाइड का ऑप्शन दे दिया जाता है। 3 विषयों का अलाइड में और एक आपका मेन विषय, तो टोटल हो गए आपके पास 4 विषय। एक आपका मुख्य विषय और 3 आपके संबंधित विभाग के विषय, जहां पीएचडी के लिए आवेदन कर चुके हैं एक ही फॉर्म में। तो ये समस्या यदि आपके समक्ष भी है, चाहे आपका एक विषय अलाइड हो, या 2 विषय अलाइड हो, या 3 विषय अलाइड हो, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट या विषय, या फिर अंतरानुशासनिक विषय, यदि ये समस्या आपके समक्ष भी है तो समझिएगा कि कितने सिनॉप्सिस आपको भेजने हैं और कितने आपके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू का शेड्यूल सभी डिपार्टमेंट का जो लगभग 30 या 35 से ज़्यादा है, डिटेल में एक वीडियो बनाया है 15-20 मिनट का, उसको नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। डिटेल में किस दिन किस विभाग का इंटरव्यू है, उस वीडियो को प्रमोट करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, बल्कि बता रहा हूँ कि इंटरव्यू का शेड्यूल मैं बना चुका हूँ। जाकर विजिट करिएगा वेबसाइट पर, नहीं मिलता है तो वीडियो भी देख सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका एक विभाग है हिस्ट्री, है ना, और आपका चयन हिस्ट्री के साथ साथ अलाइड विषय के रूप में सोशोलॉजी में, या फिर अलाइड विषय के रूप में अफ्रीकन स्टडीज़ में या ईस्ट एशियन स्टडीज़ में हुआ है अलाइड विषय के रूप में, लेकिन मेन विषय आपका हिस्ट्री है, तो आपका चयन, आपका नाम 3 विभागों में आया है ना। तो पहली बात ध्यान से सुनिए, चाहे आपका एक विषय मेन हो या 2 विषय अलाइड हो, टोटल 3 हो जाते हैं, या आपका एक विषय मेन हो या 3 विषय अलाइड हो, टोटल आपके 4 हो जाते हैं, तो आपको 4 इंटरव्यू देने होंगे और चारों विषयों के अलग अलग सिनॉप्सिस भी सबमिट करने होंगे। फिर से सुन लीजिए, आपने यदि एक विषय जो कि मेन हिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है XYZ आपका यदि एक मेन विषय हिस्ट्री है या पॉलिटिकल है, हिंदी है, सोशोलॉजी है, उस विषय का अलग सिनॉप्सिस देना है उस डिपार्टमेंट में। इसके अलावा जितने भी आपको अलाइड विषय दिए गए हैं, अलाइड डिपार्टमेंट, चाहे एक डिपार्टमेंट हो, 2 डिपार्टमेंट हो, या 3 डिपार्टमेंट हो, या कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, यदि आपको अलाइड विषय दिया गए हैं 1, 2 या 3, तो आपको उतने ही सिनॉप्सिस अलग अलग बनाने हैं, अलग अलग टॉपिक पे और अलग अलग विभाग की ईमेल आईडी पर या डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करने हैं, सेंड करने हैं। ऐसा कोई मत करिएगा कि मान लीजिए आपने एक सिनॉप्सिस बनाया और आपने अलाइड और मेन दोनों विभाग में भेज दिया। अलाइड विषय का तो इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा आपका, लेकिन जो मेन विषय है वो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। एक ऑप्शन और कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने 2 अलाइड विषय में भरा है और एक मेन विषय में, लेकिन आपने एक अलाइड विषय में और एक मेन विषय में सिनॉप्सिस भेज दिया, लेकिन दूसरे अलाइड विषय में नहीं भेज पाए। तो जिस विषय में और जिस विभाग में आप सिनॉप्सिस नहीं भेज पाएंगे, उस विभाग का इंटरव्यू आप नहीं दे पाएंगे। जिस विभाग और जिस विषय में आप सिनॉप्सिस सेंड कर पाएंगे या सबमिट कर पाएंगे, चाहे आपका एक विभाग हो या 2 विभाग हो, उतने ही विभाग में आप इंटरव्यू दे पाएंगे।
इसको फिर से समझिए। यदि किसी बच्चे का चयन 3 विभागों में या 4 विभागों में हुआ है तो सभी विभागों में आपको अलग अलग विषयों पर समस्या बनाकर स्टैंड करना होगा और सभी विभागों में अलग अलग आपका इंटरव्यू भी होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और कोई जिज्ञासा हो तो उसको भी पूछ सकते हैं, तो सुझाव हो तो उसको दे दीजिएगा, कोई समस्या यदि आती है किसी प्रकार की। और लास्ट के वीडियो जितने देखने हो उतने देखिएगा। तब तक के लिए सलाम, जय हिंद, गुड नाइट सभी को।